हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 21 फरवरी 2024 और 21 फरवरी 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आपसे करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस राज्य में शुरू की जाएगी? इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस विल बी स्टार्टेड फ्रॉम विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सेकंड ऑप्शन है गुजरात में, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान में या फोर्थ ऑप्शन है उत्तराखंड में। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा की शुरुआत उत्तराखंड से की जाएगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में है, जहां से इसे 150 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी भेजा जा सकता है ताकि लोगों को हवाई जहाज से अस्पताल पहुंचाया जा सके। HEMS प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत काम करेगा। फिलहाल हेलीकॉप्टर को असेंबल किया जा रहा है और यह प्रमाणन प्रक्रिया के तहत है। उत्तराखंड के बारे में जानते हैं दोस्तों, यहाँ की राजधानी है देहरादून। ये कौन सी राजधानी है? शीतकालीन की। और ग्रीष्मकालीन की है गैरसैंड। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने गैर वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वन मित्र योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द वन मित्र स्कीम टू इनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन ट्री प्लांटिंग एक्टिविटीज इन नॉन फॉरेस्ट एरियाज? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान या फोर्थ ऑप्शन है हरियाणा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस राज्य सरकार ने गैर वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वन मित्र योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा राज्य सरकार ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गैर वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वन मित्र योजना और इसका पोर्टल लॉन्च किया है। 1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के सदस्य वन मित्र बनने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य राज्य भर में वन क्षेत्रों को बढ़ाने, वनीकरण की उत्तरजीविता दर में वृद्धि सुनिश्चित करने और गैर वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने में स्थानीय जनता को सीधे शामिल करना है। हरियाणा के बारे में जानते हैं दोस्तों, इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सुफलम स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मैटर्स स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2024 का उद्घाटन किसने किया है? हु हैज इनॉग्रेटेड सुफलम स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पिरेंट्स लीडर्स एंड मेंटोर्स स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2024?
फर्स्ट ऑप्शन है पशुपति कुमार पारस ने, सेकंड ऑप्शन है पीयूष गोयल ने, थर्ड ऑप्शन है जितेंद्र सिंह ने या फोर्थ ऑप्शन है सर्बानंद सोनोवाल ने। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए पशुपति कुमार पारस जी ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने सुफलम स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2024 का उद्घाटन किया है। यह पहल उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और स्टार्टअप के लिए एक सहायक परिस्थिति तंत्र के निर्माण के लिए सरकार के अटूट समर्पण को प्रदर्शित करती है, जो बदले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में इच्छुक उद्यमियों को सशक्त बनाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए अनुदान राशि 15,000 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज इंक्रीज दी ग्रांट अमाउंट फॉर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना फ्रॉम रेट 15,000 to how much rupees from the financial year 2024 to 2025। फर्स्ट ऑप्शन है 20,000 रुपए, सेकेंड ऑप्शन है 25,000 रुपए, थर्ड ऑप्शन है 30,000 रुपए या फोर्थ ऑप्शन है 40,000 रुपए। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 24-25 से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए अनुदान राशि 15,000 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 25,000 रुपए कर दी है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए अनुदान राशि 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी है। यह राशि बेटियों के जन्म से लेकर स्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश तक प्रदान की जाती है। अनुदान राशि में बढ़ोतरी 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एक सशक्त नगद हस्तांतरण योजना है जो बालिकाओं के विकास के साथ साथ उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। इस योजना में बालिकाओं को 6 चरणों से आर्थिक लाभ मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, बिहार में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर नवनिर्मित कालू घाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन IWT टर्मिनल का उद्घाटन किसने किया है। Who has inaugurated the newly constructed कालू घाट inland waterways transport terminal on National Waterways 1 in बिहार। फर्स्ट ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, सेकेंड ऑप्शन है पीयूष गोयल, थर्ड ऑप्शन है जितेंद्र सिंह या फोर्थ ऑप्शन है सर्बानंद सोनोवाल। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, बिहार में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर नवनिर्मित कालू घाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किसने किया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी सर्बानंद सोनोवाल जी ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार में सारण जिले के परमानंदपुर के पास कालू घाट में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 NW1 पर नवनिर्मित कालू घाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन
IWT टर्मिनल का उद्घाटन किया है। इसका निर्माण 82.48 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। यह NW1 के साथ हल्दिया और कोलकाता बंदरगाहों से जहाजों को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस शहर में बागची श्री शंकर कैंसर केंद्र और अनुसंधान संस्थान BSCCRI का उद्घाटन किया है? उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैज इनॉग्रेटेड दी बागची श्री शंकरा कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन विच सिटी? फर्स्ट ऑप्शन है कटक, सेकेंड ऑप्शन है भुवनेश्वर, थर्ड ऑप्शन है ब्रह्मपुर या फोर्थ ऑप्शन है राउरकेला। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में बागची श्री शंकर कैंसर केंद्र और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य मरीजों को किफायती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराना है। 410 करोड़ रुपए की लागत से बेंगलुरु में श्री शंकर कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के सहयोग से स्थापित नए संस्थानों में मरीजों के इलाज के लिए 750 बिस्तर हैं। उड़ीसा के बारे में जानते हैं दोस्तों, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री यहाँ के नवीन पटनायक जी हैं और राज्यपाल रघुवर दास जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, साउथ इंडियन बैंक को 19वें IBA वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक्सपो और उद्धरण में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बैंक के उत्कृष्ट प्रदर्शन को कितने प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? साउथ इंडियन बैंक हैज बीन ऑनर्ड विद द बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 90th IBA Annual Banking Technology Conference Expo and Citizens. The bank's outstanding performance was recognized with how many prestigious awards? First option है 5th, second option है 6th, थर्ड ऑप्शन है 7th या फोर्थ ऑप्शन है 8th। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 6 अवार्डों से सम्मानित किया गया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। साउथ इंडियन बैंक को 19वें IBA वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक्सपो और उद्धरण में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार के खिताब से सम्मानित किया गया है। बैंक के उत्कृष्ट प्रदर्शन को कुल 6 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 3 श्रेणियों में बैंक विजेता बनकर उभरा है, एक में उप विजेता स्थान हासिल किया और 2 अन्य में विशेष उल्लेख प्राप्त किया है। यह पुरस्कार मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर T रविशंकर द्वारा साउथ इंडियन बैंक के MD और CEO PR सोसरादी को प्रदान किया गया। साउथ इंडियन बैंक के बारे में जानते हैं दोस्तों, इसकी स्थापना 1929 को हुई थी। इसका मुख्यालय त्रिशूर केरल में है और अध्यक्ष इसके विजय कुरियन जी हैं। इसके MD और CEO PR सोसरादी जी हैं और इसकी टैगलाइन है अपनी पीढ़ी की बैंकिंग का अनुभव करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ RBI सीमा पार प्रेषण की सुविधा के लिए अपने संबंधित तेज भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने की योजना बना रहा है? With which countries central bank RBI are planning to integrate their respective fast payment system for facilitating cross-border remittance? फर्स्ट ऑप्शन है चीन, सेकेंड ऑप्शन है नेपाल, थर्ड ऑप्शन है भूटान या फोर्थ ऑप्शन है पाकिस्तान।
बताइएगा दोस्तों, किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ आरबीआई सीमा पार प्रेषण की सुविधा के लिए अपने संबंधित तेज भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने की योजना बना रहा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल देश के साथ। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और नेपाल राष्ट्र बैंक ने सीमा पार प्रेषण के लिए भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस और नेपाल के राष्ट्रीय भुगतान इंटरफेस को एकीकृत करने के लिए एक समझौता किया है। भारतीय और नेपाली तेज भुगतान प्रणालियों के एकीकरण का उद्देश्य दोनों प्रणालियों के उपयोगकर्ताओं को तत्काल कम लागत वाले फंड हस्तांतरण करने में सक्षम बनाकर दोनों देशों के बीच सीमा पार प्रेषण की सुविधा प्रदान करना है। हाल ही में श्रीलंका, मॉरिशस और फ्रांस ने इन देशों में भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को सक्षम किया है। और नेपाल के बारे में जानते हैं दोस्तों, इसकी राजधानी काठमांडू है और मुद्रा इसकी नेपाली रुपया है। अध्यक्ष इसके रामचंद्र पौडेला जी हैं और प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल जी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली? फर्स्ट ऑप्शन है तेज प्रताप यादव को, सेकंड ऑप्शन है राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर को, थर्ड ऑप्शन है स्मार्ट चौधरी को, या फोर्थ ऑप्शन है नंद किशोर यादव को। बताइएगा दोस्तों, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नंद किशोर यादव जी को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव को सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। 7वीं बार विधायक बने यादव पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने राज्य सरकार में विभिन्न विभागों में संभाली हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा 1978 में पटना नगर निगम के पार्षद के रूप में चुने जाने के साथ शुरू हुई। अंततः 1982 में वे पटना के डिप्टी मेयर बने। बिहार के बारे में जानते हैं दोस्तों, इसकी राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जो कि 9वीं बार बने हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। और डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। राज्यपाल यहाँ की है राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर जी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मिलन नौसैनिक अभ्यास का कौन सा संस्करण 19 से 27 फरवरी तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा? विच एडिशन ऑफ द मिलन नेवल एक्सरसाइज विल बी हेल्ड इन विशाखापत्तनम फ्रॉम फरवरी 19 to 27? फर्स्ट ऑप्शन है 10th, सेकेंड ऑप्शन है 11th, थर्ड ऑप्शन है 12th, या फोर्थ ऑप्शन है 13th। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, मिलन नौसैनिक अभ्यास का कौन सा संस्करण 19 से 27 फरवरी तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 12th संस्करण। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मिलन नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण 19 से 27 फरवरी तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 50 से अधिक देश भाग लेंगे। सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन बनाना अभ्यास का विषय है, जिसका उद्देश्य खुले समुद्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच सहयोग और विचार साझाकरण की सुविधा प्रदान करना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य सभी हितधारकों के लाभ के लिए समुद्री व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ठीक है दोस्तों,
आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में और भी बेहतर हो जाएगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों और सारे फैक्टों को आपने अच्छे से समझा हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।